Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. We are a digital marketing agency based in India. इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। अभी करंट सिनेरियो में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त बूम आने वाला है और digital marketing as a career or digital marketing for business is a very good opportunity in India. The Indian market is seeing a significant shift towards online platform due to increasing internet penetration, mobile usage, and the penetration of mobile and the penetration of digital payment system. जैसे जैसे मोबाइल का यूजेज हमारे इंडिया में बढ़ रहा है वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा इंडिया में कि ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट वेंडर के पास भी डिजिटल पेमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है आज की डेट में। बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो ओवरऑल जो स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का वो काफ़ी अच्छा है और डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी भी इंडिया में एक ऐसी बड़ी ऑडियंस है जिसके पास इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। 2016 के बाद से हमने देखा है कि जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ा है और इंटरनेट सस्ता हुआ है तो एक ज़बरदस्त ऑडियंस बढ़ी है इंटरनेट की तरफ। और जैसे जैसे ऑडियंस इंटरनेट पे आती जाएगी वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ता जाएगा। बिकॉज मार्केटिंग में हम यही तो करते हैं, हम एक ब्रॉडर ऑडियंस को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे और भी लोग बढ़ेंगे इंटरनेट पे वैसे वैसे इसका स्कोप और भी बढ़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल हो रही हैं हम देख रहे हैं कि आप नो मैटर आप किस सिटी में बैठे हैं आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं उसी सिटी से। बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स आप अमेजन पे अपना वेंडर अकाउंट क्रिएट करके आप पैन इंडिया सेल कर सकते हैं। आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के उससे उस पे एड्स चला के या मार्केटिंग कर एसईओ करके आप पूरे इंडिया में जो है प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। आज की डेट में जो प्रॉपर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है वो बहुत सरल हो गया है और दैट इज़ कंपेरेटिवली ऑन अ चीपर एंड काफ़ी सस्ता है। आप 500 रुपये का डोमेन नेम खरीद के 1000 रुपये की होस्टिंग खरीद के आप अपना ई कॉमर्स स्टोर चालू कर सकते हैं और उस पर आप एड्स चला के आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ होल बिजनेस प्रोसेस विच जो कि आप इंडिया के किसी भी शहर में बैठ के कर सकते हैं। इवन आप इंडिया से बैठ के दुनिया में भी कहीं पे भी शिपिंग आप दुनिया में भी कहीं पे भी ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं। हम इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। फिर स्टार्टअप्स, इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर आया है उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है एंड उसके कारण जो एक डिजिटल अवेयरनेस हुई है वो काफ़ी बड़ी है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस गोइंग डिजिटल। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो भी डिजिटल जा रहे हैं बिकॉज वो समझ रहे हैं कि डिजिटल का कितना इंपॉर्टेंट स्कोप है। आप एक छोटा सा ही एग्जांपल लीजिए, जो छोटे से छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं इवन दे आर गोइंग डिजिटल ऑन जोमेटो ताकि वो ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकें। तो डिजिटल का जो स्कोप है इवेंचुअली बहुत बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग और डिजिटल को समझेंगे वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ेगा। ग्रोइंग ई कॉमर्स 2014-15 के बाद से हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बढ़ोतरी हुई है क्योंकि जो कैश ऑन डिलीवरी की जो फैसिलिटी आ गई है इससे एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होता है जिसके कारण ई कॉमर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी होते हैं। वो की फैक्टर्स ड्राइविंग ई कॉमर्स जाइंट्स जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट मिंत्रा दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच टू द रूरल एरियाज ऑल्सो। वहाँ से उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। राइज ऑफ D2C ब्रांड्स। तो बहुत सारे ब्रांड्स आज की डेट में ऐसे बन रहे हैं जो कि दे आर नॉट वर्किंग द ट्रेडिशनल वे। तो वो लोग क्या करते हैं, दे विल लॉन्च देयर वेबसाइट और दे विल गो टू पोर्टल्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट और वो वहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं। जैसे पहले होता था कि मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो आज की डेट में ये इंफ्रा काफ़ी चेंज हो रहा है। तो ब्रांड्स इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं।
तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ेगा तो वहाँ पे उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो उस वास्ट ऑडियंस तक पहुँच सके जो कि इंटरनेट पे है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे यूज़र्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ई कॉमर्स भी बढ़ेगा। एंड टू रीच दोज यूज़र्स, ई कॉमर्स कंपनीज और ब्रांड्स will need the help of digital marketing, thereby increasing scope for us. Shift in consumer behavior post COVID-19. कोविड के बाद से हमने देखा है कि लोग डिजिटल पेमेंट्स को लेके और जो ओवरऑल जो डिजिटल के प्रति जो लोगों का नज़रिया था काफ़ी बदला है। लॉकडाउन के वक्त कितने सारे लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी, डिजिटल पेमेंट्स किए, ई लर्निंग करी। पहले तो लोग को लगता था कि ई लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जब से कोविड आया, कोविड के बाद से ई ई लर्निंग में काफ़ी बूम आया। ई कॉमर्स में ज़बरदस्त बूम आया कि आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं ताकि आपको किसी को उस समय कैश नहीं देना पड़े या टच नहीं करना पड़े। तो कोविड के बाद जो है डिजिटल अवेयरनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसके कारण जो पूरा एक डिजिटल बिहेवियर है वो बहुत बड़ा है और डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी बूम आया है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ही डिजिटल मार्केटर्स की नीड बढ़ेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इंडिया में सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत बड़ी ऑडियंस अवेलेबल है। इवन इट इज़ कंसिडर्ड एज द टॉप इन द वर्ल्ड। हर एक सोशल मीडिया जाइंट के लिए इंडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। वो लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर साइन अप करें। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करेंगे, वैसे ही ई कॉमर्स प्लेयर्स या जो दूसरे ब्रांड्स हैं, दे विल बिकम मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एंड उन लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत रहेगी। राइज ऑफ वीडियो मार्केटिंग, video content consumption in India is growing rapidly, especially on platforms like YouTube, Instagram Reels, OTT services like Netflix, Amazon. वीडियो कंटेंट जो है इंडिया में बहुत बूम पे है। इवन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो जैसे जैसे वीडियो कंटेंट बढ़ेगा इंडिया में, उस वीडियो कंटेंट को मार्केट करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की ही नीड रहेगी। तो इसमें अपॉर्चुनिटी जनरेट जो होती है, वीडियो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट विल बी नीडेड टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड ग्रो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। Emerging technologies, AI, AR, and voice search. AI, AR, and voice search are transforming digital marketing in India. These technologies provide new ways for businesses to interact with customers and create personalized experience. आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे देखेंगे, जहाँ पे आप लेट से आप कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ AR यू कैन एक्चुअली सी दैट मोबाइल फ़ोन इन योर रूम। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लेट्स से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फर्नीचर, तो विद द हेल्प ऑफ एआर यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट फर्नीचर इन योर रूम, जिससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। फिर द राइज ऑफ रीजनल एंड वर्नाकुलर कंटेंट। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। पहले जो हो रहा था कि कंटेंट वॉज गेटिंग पब्लिश्ड इन ओनली इंग्लिश या फिर हिंदी, बट अब हम देखते हैं हर स्टेट की रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पे कंटेंट पब्लिश हो रहा है और उस कंटेंट को बहुत सराहा जा रहा है। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस लैंग्वेज में कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो लोगों तक पहुंचेगा। तो हम देखते हैं कि कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेट्स से सिंगर्स, वो उनका म्यूज़िक इतना अच्छा होता है कि भले हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती हो, बट वी लर्न इट एंड हम उसे गाते हैं। इससे रीजनल बैरियर भी कम हो रहा है। देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड फॉर डिजिटल मार्केटर्स हु कैन क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, enabling brands to connect with diverse audience across India. So that's it for this particular video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो do subscribe to the video and share it with your friends. Thank you.